फांसी लगनी चाहिए उसको, जो बच्चे के संग में जो कांड किया, मारा है जो बच्चा, बिना मार दिया। ऐसा का कौन सा रूल है, कौन सी नीति है, कौन सी नीति है? आप देख सकते हैं किस तरीके से दलित समाज के लोग सड़कों पर उतर कर आ चुके हैं और अपनी बातों को लेकर पूरे गुस्से में लग रहे हैं दलित बालक की मौत को लेकर। और देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं की सीधी भागीदारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जातिवाद का अंत करो, आरोपी छैल सिंह को फांसी दो, आरोपी छैल सिंह को फांसी दो, छुआछूत और अत्याचार बंद करो, छुआछूत और अत्याचार बंद पर अमल करो, कानून व्यवस्था पर अमल करो, कानून व्यवस्था पे अमल करो, कानून व्यवस्था पे अमल करो, आरोपी छैल सिंह को फांसी दो, आरोपी छैल सिंह को फांसी दो, इंद्र कुमार के परिवार को न्याय 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 दो, जातिवाद का अंत करो, जातिवाद का अंत करो। बच्चे के ऊपर हुए अत्याचार को लेकर के हम लोग आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देंगे, डीएम साहब के माध्यम से। जी तो मैडम उसकी तो अरेस्टिंग हो चुकी है, अरेस्टिंग हो चुकी है, ही काफी नहीं है। अन्य अपराध में हम तो चाहेंगे न्याय व्यवस्था माध्यम से कि उनको फांसी दी जाए और आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और समाज को सुरक्षा प्रदान हो। अब तो आपकी महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, क्या लग रहा है आपको न्याय मिलेगा? मिलेगा, न्याय पे हम भरोसा रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है एक एजेंडा हो कांग्रेस की सरकार को नुकसान पहुंचाने का? नहीं, हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। हम एक सामाजिक संगठन के माध्यम से एक आवाज बुलंद करना चाहते हैं। यहाँ जितनी भी महिलाएं सभी अपने अपने बच्चों की माएँ हैं। जो बच्चा मारा गया वो भी किसी माँ का बेटा था, उसको न्याय मिलेगा तो हम सबको न्याय मिलेगा। 75 वर्ष हो चुके हैं, हर तरफ गंगा बह रही है कल्याण की और जातिवाद खत्म करने की, और पूरे में राष्ट्रीय ध्वज के साथ में सम्मान हुआ है, यानी पूरी आज़ादी की बात चल रही है। क्या हद तक सहमत हैं आप? हमारा वर्ग आज भी आज़ाद नहीं है, महिला वर्ग आज भी आज़ाद नहीं है। वो कई तरह से ग्रसित है, कई तरह से गुलाम है। उस गुलामी की आवाज़ को बुलंद करने हम चाहते हैं, यहाँ आके प्रदर्शन करना, ज्ञापन देना चाहते हैं। जिस तरह से इस बच्चे को मारा गया है, ऐसे तो किसी भी समाज का कोई भी बच्चा हो सकता है। हम तो सिर्फ यहाँ पे न्याय के लिए मांग रहे हैं राष्ट्रपति जी से कि हमें इस बच्चे के लिए न्याय मिले और इसके परिवार को इसका मुआवजा दिया जाए। आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और बच्चे के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये तो हमारी आज़ादी को 75 साल हो गए।
फिर भी हमारा देश वहीं की वहीं है, बीवी जातिवाद में ही उलझा हुआ है। ये तो बहुत गलत बात है ना। ऐसे तो किसी के साथ भी कर सकते हैं और कोई न्याय नहीं उठाएगा तो फिर क्या होगा इस देश का। राजस्थान सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रयास किया है, उसको अरेस्टिंग भी कर लिया है, मुआवजा भी 5 लाख रुपए दे दिया है। आखिर क्या आपकी डिमांड है? और नहीं, वो तो लेकिन उन्होंने कितना तो गलत भी बोला है कि वहाँ पे मटका नहीं था, नल था, रात ही रात सब कुछ पोतली कर दी। सबसे पहले हम ये जाते हैं कि जाति बात हटाई जाए। जो ऐसा था पानी पीने के पीछे वो मार दिया, जाति बात का हम इसलिए वो कर रहे धरना पर। मेन मकसद ये है कि जाति बात हटाई जाए, जाति बात खत्म कर दिया जाए। आगे कोई बच्चा ना पढ़ पाए, किसी के बच्चे आगे ना बढ़ पाए, इसी वजह से ये हमारे समाज को पीछे और धकेलने के लिए, इसी वजह से हमारे बच्चों को इतना अत्याचार करते हैं कि बच्चे स्कूल न जाएं। अभिभावक उनको भेजे ना स्कूल में डर की वजह से। ये डर का माहौल बनाया जा रहा है हमारे बच्चों के, हमारे खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ, कि हम आगे न बढ़ पाए। ये जातिवाद के नाम पे वोट तो ले लेते हैं लेकिन उसे खत्म नहीं करते बिल्कुल भी। इसे हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, भविष्य क्या होगा हमारे बच्चों का? नहीं, बीजेपी कह रही है कि सबका साथ सबका कल्याण। बीजेपी का विकास भी देख लिया, साथ भी देख लिया, इसीलिए तो ये अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार किस लिए? कि हमारा समाज बिल्कुल डर की वजह से अंदर रहे। ये अत्याचार इसी वजह से हो रहा है। नहीं, आपकी तो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, फिर भी महिला राष्ट्रपति बन जाए, चाहे कहीं भी बैठा दे। अभी दलित राष्ट्रपति है, वो कुर्सी से हट गए। जो दलित राष्ट्रपति हमारे अभी जो कुर्सी से हटे हैं, उन्होंने क्या किया? ये सिर्फ नाम के लिए दलित बनाएंगे कि एससी बनाएंगे कि एसटी बनाएंगे, उनको कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ वोटों की राजनीति करनी है और कुछ नहीं करना। हमारे समाज पे अत्याचार यूं ही होता रहा है और होता रहेगा अगर आवाज नहीं उठाएंगे। इंद्र मेघवाल के लिए न्याय मांगने के लिए आएंगे। नहीं, इस तरीके से कैसे सड़कों पर निकलकर कैसे न्याय मिलेगा? सड़कों पर नहीं निकलेंगे तो किस तरीके से न्याय मिलेगा? क्योंकि कानून व्यवस्था इतनी खराब कर रखी है बीजेपी सरकार ने कि जिस पर अत्याचार होता है उसी परिवार को उल्टा वो केस कर देते हैं, उसी अत्याचार करते हैं उसी परिवार पर उल्टा। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, मुझे लगता है आपको जानकारी नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है माना, लेकिन वहाँ पर बीजेपी के जो मंत्री और विधायक है ना, वो सपोर्ट ले रहे हैं सिर्फ जातिवाद की वजह से। जातिवाद इनकी बनी रहनी चाहिए, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। दोनों एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, दोनों की ही सरकारों में अत्याचार होते हैं, छुआछात पर और जातिवाद पर। नहीं, ऐसे कैसे घर पे रहना चाहिए? मतलब समाज में इतनी बड़ी घटना हुई है तो हमें तो बाहर निकलना है, न्याय मांगना है, न्याय के लिए लड़ना है। हाजिरी लगाने का उद्देश्य नहीं है, पूरे तन मन से बाहर है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। बच्चे के लिए लड़ने के लिए आए, हमारा बच्चा मारा है, जागरूकता तो है, तो अपने बच्चे के लिए मारे लिए। हमें जिस हिसाब से कि आज जो बच्चा मारा है, घरे से पानी पी लिया, तो उसको फांसी लगनी चाहिए उसको। आने जो बच्चे के संग में जो कांड किया, मारा है जो बच्चा, हम जाके लिए लड़ रहे हैं, हम अनपढ़ हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं। आप काफी दुखी हैं? हम दुखी हैं, पीड़ा है आपको? हमारी जाति पार्टी को बहुत जनन कर रहे हैं, कोई समझ नहीं पाता है अभी काम क्या करेंगे लोग, क्यों करेंगे? बच्चा छोटे बच्चे निकलते हैं, बच्चा छोटे बच्चे निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलने जाते हैं, कभी नुकसान नफा बच्चा करते हैं तो मार देंगे क्या? मार देंगे ना। अब तुम कैसे हो बड़े हो, बड़े हो, डकैती करी, चोरी करी, बलात्कार करी, पानी पीने मत दिया, ऐसा का कौन सा रूल है? कौन सी नीति है? कौन सी नीति है? तो काफी गुस्से में हैं आप? क्यों नहीं? आज मेरा पोता जाएगा, वो किसी का पोता है, आज मेरा पोता जाएगा, उसके संग ऐसा भी होगा। क्यों होगा जी? क्यों हो रहा है? छुआछूत और अन्य अत्याचार बंद करो, छुआछूत और अन्य अत्याचार छुआछूत और अन्य अत्याचार जातिवाद का अंत करो, जातिवाद का अंत करो, कानून व्यवस्था पर अमल करो, कानून व्यवस्था पर अमल करो। इंद्र कुमार के परिवार को न्याय दो, इंद्र कुमार के परिवार को न्याय दो। पुणे सविता के नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करो।
सविता के नामजदा आरोपियों को गिरफ्तार करो। उन्हें सविता के नामजदा आरोपियों को गिरफ्तार करो। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। छुआछूत का अंत करो, छुआछूत और अन्य अत्याचार का अंत करो, छुआछूत और अन्य अत्याचार का अंत करो, जातिवाद का अंत करो, जातिवाद का अंत करो, कैसे आना अन्य अत्याचार बंद करो, छुआछूत और अन्य अत्याचार बंद करो, छुआछूत और अन्य अत्याचार बंद करो, जातिवाद का अंत करो, जातिवाद का अंत करो। इनको फांसी दो, इंद्र कुमार के परिवार को न्याय दो, इंद्र कुमार के परिवार को न्याय दो। उन्हें संस्था के नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। उन्हें संस्था के नामजद आरोपी जैन सिंह को फांसी दो, आरोपी जैन सिंह को फांसी दो, फांसी दो, आरोपी जैन सिंह को फांसी दो, फांसी दो। जातिवाद का अंत करो, जातिवाद का अंत करो, अंत करो, जातिवाद का अंत करो, अंत करो। विषय आजादी के 75 वर्षों के पश्चात भारत में आरक्षित वर्ग इंसानों की श्रेणी पाने की। मेरा नाम सुरेश चंद है और मैं SBI से रिटायर हूँ। और जो आजकल हमें जो देखने को मिल रहा है, हम लोगों के ऊपर अत्याचार, जातिवाद का एक बनता जा रहा है, धीरे धीरे बड़ा बनता जा रहा है, जबकि इसको कम करना चाहिए। लेकिन सरकार और ये सभी चीज़ लोग इस तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे। और गांव देहात में जाए तो इसका और भी बुरा हाल है। 21वीं सदी में देश जा रहा है और देश को हम विश्वगुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विश्वगुरु क्या है, इस तरह से बनेगा? ये देश हमारा है, ये भारत हमारा है। हमें इसकी सुरक्षा के लिए, हम इसके मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, और हमें ही ताड़ना दी जा रही है, हमें तिरस्कृत किया जाता है, हमारे बच्चों को मारा जाता है, पीटा जाता है। इस तरह की घटनाएं काफ़ी पहले होती थी, वो आज भी हो रही हैं। ये क्या सरकार क्या देना चाह रही है, क्या मैसेज है इसका सरकार का? तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये हमारा जो समाज है, शूद्र समाज खास करके एक हो गया जिस दिन, उस दिन ईंट से ईंट बजा देगा और सरकार को अब मुँह की खानी पड़ेगी। गाँव में जोश तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो घटना है कोई साधारण घटना नहीं है। ये बिल्कुल अमानवीय कृत्य है। और इस तरह से मतलब जो सदियों से हमारी जो ये प्रथा चली आ रही है, जात पात, इसे बंद होनी चाहिए। लेकिन इसे चंद राजनेता, चंद पार्टियां धर्म के नाम पर इसको बढ़ावा दे रही है, इसलिए ये सब बढ़ती जा रही है, इसलिए युवाओं में जोश है। तो ये जो राजस्थान वाला प्रकरण हुआ है, इसी तरीके का बुलंदशहर में भी हुआ था, कासगंज में भी हुआ है और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। उस समय तो आप लोग निकल के नहीं आए। नहीं, सभी घटनाओं में भी गए हैं, जा रहे हैं, और घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इस कदर हाथरस कांड में भी गए थे, हाथरस कांड हुआ, बुलगड़ी के कांड में भी गए थे, रंजीता के नगला के कांड में भी गए थे। सामाजिक संगठन के थ्रू हम लोग सब जगह पहुंच रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या करा जाए, इस समय सत्ताधारी पार्टियां, बीजेपी सरकार इस कदर अन्याय करने पर आवाज़ को दबा देती है, सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी ही बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इस पर न्याय की पूरी कोशिश करेंगे, न्याय मिलेगा। एक बेटे की जातिवाद के नाम से घड़े से पानी पीने पे पीट के हत्या कर दी गई। ये जातिवाद दलित उत्पीड़न हो या पिछड़ा वर्ग का उत्पीड़न हो, भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न पिछड़े और दलित का हो रहा है। ये बहुत अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ हम लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क से उनके माल्यार्पण करने के बाद में पार्क से, घंटाघर पार्क से हमने ये प्रदर्शन किया है। अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ उस परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और हत्यारे को फांसी की सजा। और यहाँ जो खैर में जो सविता समाज का बेटा जगदीश सविता जी का मुनेश सविता, उसके जो हमलावर हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। जातिवाद के नाम पर शोषण हो रहा है। यहाँ दलितों का और पिछड़ों का विशेष करके शोषण है और भाजपा सरकार में कोई सुनने नहीं। किन पिछड़ों की बात कर रहे हो? पिछड़ों के दम पर ही तो बीजेपी सरकार सत्ता में आ गई।
कौन से पिछड़ों की बात कर रहे हैं आप? कुछ चाटुकार पिछड़े वर्ग, उनके साथ अगर ये है, कुछ लेकिन चाटुकार पिछड़े वर्ग के लोग, कुछ चाटुकार पिछड़े वर्ग के होते हाँ। तो लाखों के अंतर से नहीं जीतते जो लोग। नहीं, हम लोग जीत। आवश्यकता ये पड़ रही है कि कानून व्यवस्था आज की डेट में जो है चौपट है बिल्कुल। आज भी जो है जातिवाद इतने ऊपर बढ़ चढ़ के है कि लोग जो है, आज भी एक बच्चे ने घड़े से पानी पी लिया तो उस व्यक्ति ने उसे इतना पीटा और पीट के जो है वो बच्चा जो है मर गया। उसकी जो है उसे न्याय दिलाने के लिए ये ज्ञापन दिया जा रहा है। बच्चा है, उसके साथ में जो जाती हुई है, तो ये माताएं बहनाएं यहाँ आई हैं अपना ज्ञापन देने के लिए। और ये भाई प्रत्येक माँ का दर्द है। आप ये जानते हैं कि जरा से बच्चे को सिर्फ इस वजह से तोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि वो एक दलित समाज से आता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इतना ही मतलब निकृष्ट है ये जातिवाद, तो क्यों ना घड़ा तोड़ दिया होता उस बच्ची की जान ले रहे। तो ये तमाम माताओं बहनों का दर्द है। वो ये सोच रही हैं कहीं ऐसा ना हो कि अगला बच्चा मेरी कोख से चला जाए। तो ये अपना रोष व्यक्त करने के लिए आई हुई हैं और ये एक शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ से चलकर जो जिले के अधिकारी हैं उनके माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए आई हैं। और मेरा ये नम्र निवेदन है तमाम माताओं बहनों से कि वो जो इंद्र कुमार मेघवाल है उसे अपना ही बेटा, अपनी ही कोख का जना समझें और उसके दर्द के साथ में खड़ी हों। एक ज्ञापन सौंपा गया है। अभी 7 दिन पूर्व है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन है। जो राजस्थान में घटना हुई थी, एक दलित छात्र द्वारा एक निजी स्कूल में शिक्षक के घड़े से पानी पीने के बाद उसकी निर्मम पिटाई के बाद वो मृत्यु हो गई थी। उसे संबंधित ज्ञापन सौंपा गया है। तो उसमें शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई और कुछ लाभ दिए जाने, परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दिए जाने, 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाने संबंधित कुछ और बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन को यथाशीघ्र राष्ट्रपति महोदय को भिजवा दिया जाएगा। चलो राजस्थान के एक स्कूल में जो दलित बच्चे द्वारा घड़े से पानी पीने की घटना हुई थी, उसमें वहाँ के अध्यापक ने उसकी निर्मम पीट करके निर्मम हत्या की थी। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन मिला है कि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने का प्रयास किया जाएगा। कुछ और कहना चाहते हैं? देखिए, हमें लगता है कि अब देश को रामराज की तरफ ले जाया जा रहा है, जहाँ पर दलितों को किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। जैसे पहले पानी पीने का अधिकार नहीं था, आज भी उसी तरह की घटनाएं फिर दोबारा से प्रारंभ हो गई हैं। एक बच्चे द्वारा घड़े से पानी पीने पर ही उसकी पीट करके निर्मम हत्या करना इस बात का प्रतीक है कि हम सदियों पुराने, जहाँ पर दलितों को शूद्र बना करके उनका उत्पीड़न किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, छुआछूत किया जाता था, उसी दौर में फिर दोबारा से दलित समाज को पहुंचाने का एक खूब प्रयास किया जा रहा है। आज जालौर में जो घटना हुई है उसके बारे में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हमने तो ये सोचा था कि देश 75वां महोत्सव मना रहा है आज़ादी का, लेकिन ये आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी और बढ़ गई है। ये आज़ादी से पहले भी बाबा साहब के साथ में भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी कि बाबा साहब को घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था। लेकिन आज वो आज़ादी से पहले की घटनाएं फिर दोहराई जा रही हैं। किसी को मूंछ रखने पर मारा जा रहा है, किसी को घड़े से पानी पीने के नाम पर मारा जा रहा है, किसी को घोड़ी पर चढ़ने पर मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ हत्या बलात्कार हो रहे हैं। और तो और मतलब एक दोहरा मापदंड अपनाया ये जा रहा है कि किसी को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है, किसी को 50 लाख दिया जाता है और नौकरी दी जाती है। लेकिन इसके जो मेघवाल के घर वालों को केवल मुआवजा 5 लाख मिला है। ये कहाँ का न्याय है? अरे न्याय करो तो बराबर का करो, जान सबकी एक सी है। तो मेरा नाम विक्की चौहान है। आना इसलिए पड़ा है कि आज हम लोग पीड़ित हैं और ये पीड़िता आज हमें नहीं मिली है। ये पिछले 100 साल से बाबा साहब ने भी संघर्ष पानी के लिए किया था, जो बहुजन समाज को पानी का अधिकार दिया, और आज वो अधिकार फिर हमसे छीना जा रहा है। हमारे 9 साल के बच्चे की
पानी को छूने के लिए, केवल पीने के लिए बल्कि मटका छूने के आधार पर ही उनकी हत्या की जाती है। तो मेरा इस भारत में जितने भी बहुजन समाज हैं उनसे एक आग्रह है कि अगर आप अपने आप को हिंदू मानते तो ऐसे हिंदू धर्म के लिए धिक्कार है। सबसे पहले आप अपने हक अधिकार के लिए लड़िए, जो हमारे बहुजन समाज ने, हमारे महापुरुषों ने अपनी लड़ाई लड़ी थी। हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने कभी किसी की मंदिर मस्जिद के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी है। और ये लड़ाई हमारी मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, इसके लिए हमें जान देनी पड़े वो भी कम है। मेरा प्रधान साहब था, मेरे बच्चे को जो चाकू मारे घायल किया वो मरने अवस्था में, मेरे नामदार आरोपी है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है और मुझे लोग धमका रहे हैं अगर बाजार दुकान खोली या बाजार में निकले तो तुमको जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारे परिवार को नष्ट भून कर दिया जाएगा। किस चीज़ की? मेरी ब्यूटी पार्लर के नाम से नाई की दुकान है, वहाँ पर ये शराब पीने लोग पैसे मांगते हैं। मैं इधर से मना करता हूँ, इन लोगों को मेरे साथ बदतमीजी करते हैं और मेरे बेटे ने विरोध किया, उसको चाकू मार घायल कर दिया। आज मेरा बेटा मेडिकल में विचाराधीन है, जब मरण की अवस्था में मौजूद है और मैं गिरफ्तारी मांग करने आया। पुलिस से प्राप्त है लोगों को, ये पुलिस को अरेस्ट नहीं कर रही है। तो किससे मदद की गुहार करने आए हैं आप? यहाँ मैं मदद गुहार करने आया हूँ राज्यपाल महोदय जी से।